मौसम में बदलाव के चलते बुजुर्गों और बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इन दिनों उल्टी, दस्त और पीलिया के मरीज काफी संख्या में आ रहे हैं। यह कहना है अंचल अस्पताल के संचालक डॉक्टर विनोद अंचल का। उन्होंने बताया कि तेज गर्मी के कारण लू लगने से अनेक तरह की बीमारियां पनप रही हैं, जिनसे बचने के लिए बार बार तरल पदार्थ लेते रहना चाहिए। घर से बाहर यदि आवश्यक कार्य है तो ही निकलें, और यदि बाहर निकलें तो चश्मा लगाकर, सिर ढक कर निकलें, ताकि लू और इसके कारण होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। वर्तमान में चल रहे मौसम में थोड़ी सी सावधानी हटते ही लोगों की सेहत बिगड़ जाती है और अस्पताल के चक्कर उन्हें लगाने पड़ रहे हैं। इस बारे में अंचल अस्पताल के संचालक डॉक्टर विनोद अंचल ने कहा कि इस मौसम में सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। अधिक गर्मी से सीधे एसी कूलर वाली जगह पर जाने से तुरंत प्रभाव से स्वास्थ्य खराब होता है, जिसमें उल्टी, दस्त, खांसी, जुकाम और बुखार होना शामिल है। यदि ऐसे सिम्टम्स लगते हैं तो तुरंत प्रभाव से चिकित्सक की सलाह लेकर दवा लें और पूरी सावधानी बरतें। वहीं डॉक्टर अंचल ने बाहर जाने के बारे में भी बताया कि इस गर्मी में लू से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आजकल जो मौसम चल रहा है, बहुत गर्मी का मौसम है। इसके दौरान जो पेशेंट आ रहे हैं वो अपने उल्टी, दस्त, पीलिया ये जो पेशेंट हैं ये ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। टाइफाइड के पेशेंट भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये जो सारा लू लगने के पेशेंट आ रहे हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है। इनसे बचाव के लिए सर क्या कुछ जो है आमजन इसको ध्यान में रखें कि हाँ, उससे बचा कैसे जा सकता इसके लिए ये है कि जो बहुत जब कड़ी धूप हो, तो बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। जब घर से बाहर निकलें तो सर को ढक के रखें और चश्मे लगाएँ, आँखों को कवर करें और पानी बार-बार पिएँ। घर से निकलने से पहले पानी का सेवन ज़रूर करें। है? किस उम्र के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं सर? इसमें सभी उम्र के बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, सभी आयु के लोग इस तरह से रोगों से ग्रस्त होकर आ रहे हैं। बुजुर्ग हैं जो उनके लिए क्या कुछ जो हिदायतें हैं वो देना चाहेंगे आप बच्चों के लिए? बुजुर्गों का ये है कि वो गर्मी से बचाव करें, ठंड के अंदर रहें, तरल पदार्थ बार-बार लेते रहें, आम पन्ना है, अपना ओआरएस का घोल है, मौसमी फ्रूट्स वगैरह है, ये चीज़ का आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। और अब चलते चलते सड़क दुर्घटनाएं देश के लिए एक गंभीर समस्या बन गई हैं। ये दुर्घटनाएं न केवल असमय लोगों की जान ले रही हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी हानि पहुंचा रही हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में हर वर्ष 4,80,000 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 18 से 45 वर्ष की आयु के 1,88,000 लोग मारे जाते हैं। इस कारण भारत को हर वर्ष सकल घरेलू उत्पाद का 3% नुकसान उठाना पड़ता है। यह अत्यंत गंभीर मुद्दा है। गडकरी ने माना कि देश के लिए सबसे गंभीर समस्या सड़क दुर्घटनाएं हैं। उपरोक्त आंकड़े चिंताजनक हैं, न केवल जन की हानि के लिहाज से, बल्कि इस लिहाज से भी कि इस उम्र के लोग श्रम बल में सर्वाधिक उत्पादक आयु वर्ग के लोग हैं। देश की अर्थव्यवस्था में इसी आयु वर्ग के लोग सर्वाधिक योगदान देते हैं। गडकरी ने यह भी बताया कि इन दुर्घटनाओं में हर वर्ष 10,000 किशोरों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। केंद्रीय मंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं को प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों से भी एक तेज माना है। सड़क हादसों में मारे जाने वाले या घायल होने वालों में कितने ही लोग अपने घर के अकेले कमाने वाले सदस्य होते हैं, जिसका असर उनके पूरे परिवार पर पड़ता है। कमाने वालों की मौत होने, दुर्घटना होने या अपंग हो जाने पर घर की आर्थिक स्थिति तो बिगड़ती ही है, स्वास्थ्य व चिकित्सा क्षेत्र पर भी बोझ बढ़ता है। इससे परिवार की क्रय शक्ति प्रभावित होती है, जो अंततः देश की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। केंद्रीय मंत्री ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार को सड़क दुर्घटनाओं के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया है। कई बार सड़क डिजाइन में कमियों के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटना के अन्य कारणों में लापरवाही से ड्राइविंग, तेज गाड़ी चलाना, सड़क पर अनियमित गड्ढे, मोड़ और यातायात नियमों की अनदेखी भी शामिल है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मानसिक और आत्मिक बल प्रदान करता है योग, कहा श्रुति चौधरी ने। साइबर ठगों ने बुजुर्ग दंपत्ति को 17 घंटे तक घर में ही किया डिजिटल अरेस्ट। हरियाणा में मानसून सप्ताह भर पहले आने की संभावना, किसानों के खिले चेहरे। लू लगने से बचें, आवश्यक कार्य से ही घर से निकले, कहा डॉक्टर विनोद अंचल।
हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हाल।